पत्रकार जो सच्चाई की राह पर चल रहा था, सच बोलना इतना महंगा पड़ गया कि अपना आशियाना ही गंवाना पड़ा। देखें जनाब, इस वक्त क्या ही बताऊं, मैं बात करने के काबिल नहीं हूं। हम तो रोज बात करते हैं किसी न किसी मसले पे, लेकिन आज इस तरह की कंडीशन है कि मेरी जुबान काम नहीं कर रही और यकीन माने कि पूरा जिस्म जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए हैं कि ये वो जम्मू कश्मीर है जब 1947 में पूरा देश दंगों की लपेट में था। तो इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, उन्होंने कहा था कि मुझे उम्मीद की किरण जम्मू कश्मीर से नजर आती है। और उसकी जिंदा मिसाल एक तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन ने तो जो किया सो किया, उसकी जिंदा मिसाल कल हमने शर्मा जी की सूरत में और उनकी बेटी की सूरत में, बिटिया की सूरत में देखी। तो ये गांधी जी का सोचना बिल्कुल जम्मू के बारे में, कश्मीर के बारे में दुरुस्त था। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अरफाज भाई जो हैं, अरफाज भाई रियासत जम्मू व कश्मीर के उन लोगों की आवाज हैं जिनको दबाया जाता था, जिनकी कोई बात नहीं करता था। हमने ही नहीं, मतलब जम्मू कश्मीर के बहुत सारे जर्नलिस्ट ने जर्नलिज्म इनको देख के शुरू किया है। जो मैं बहुत सारी चीजें जानता हूं कि बहुत सारे जर्नलिस्ट ने अरफाज डैंग साहब को देख के मुतासिर होकर जर्नलिज्म शुरुआत की। हमें भी बीइंग एन एक्टिविस्ट या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, हम भी बहुत बार घबरा जाते थे बहुत सारी चीजों से, बहुत बार परेशान हो जाते थे। लेकिन अरफाज भाई की दलेरी, अरफाज भाई की साफ गोई और अरफाज भाई का किसी की साइड ना लेना, जो आपने जम्मू के अंदर एक जर्नलिज्म का तरीका देखा कि दोनों पार्टियों को सुनना, ये हमने अरफाज भाई से सुना। और हम भी अब कोशिश करते हैं कि हमारे पास लोग आते हैं, चूंकि हम सियासी जमातों के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो हमारे पास लोग मसाइल लेके आते हैं। तो हमने भी ये सुना है, अरफाज भाई के जरिए इस जहन में बात बैठी है कि नहीं, एक पार्टी का कभी भी बात सही नहीं, हर बार एक पार्टी की बात सच्ची होगी ये जरूरी नहीं है। तो दोनों पक्ष को सुनना जरूरी होता है। ये अरफाज भाई ने हम सबको सिखाया है। उन अरफाज भाई को जो हमेशा सच के साथ खड़े हुए, हम सब जानते हैं कि जम्मू के अंदर इनके साथ क्या हुआ, कब कब इनको परेशान किया गया, कब कब इनको गिरफ्तार किया गया, कब कब इनके चैनल को डाउन करने की कोशिश की। लेकिन मैं इनकी हिम्मत की दाद देता हूं, मैं इनकी जज्बे को सलाम देता हूं, सलाम पेश करता हूं। और खासकर जम्मू के जो डोगरा हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और उनको सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने इस तरह से मोहब्बत का पैगाम दिया और इनके साथ शाना बशाना खड़े हुए। हम तो खड़े होंगे ही, हमारी मजबूरी है, लेकिन जो डोगरों ने सबूत पेश किया है, जो भी यहाँ पे कम्युनल पॉलिटिक्स करने की कोशिश करता है, मुझे तालिब हुसैन के नाम से नफरत करता है या किसी को रमेश कुमार के नाम से नफरत मुसलमान होकर करता है, उन सब लोगों की सियासत को रोकने का जो काम हुआ है, ये बहुत बड़ी जीत है हमारी। बाकी मकान जो है जनाब, मकान पूरी उम्रें लग जाती हैं। हम खाना बदोश हैं, हमें एक झोंपड़ी बनाने के लिए 6 महीने लग जाते हैं। एक पक्का मकान बनाने के लिए, मैं इनके वालिद मोहतरम को सुन रहा था, हम सब ने सुना कि 40 साल लग गए एक कमरा खड़ा करते हुए, एक मकान खड़ा करते हुए। उसको आए गिराने में क्या ही लगता है, आधे घंटे में खत्म कर दिया। तो मैं जनाब इस वक्त अपनी पार्टी प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा की, उन्होंने मुझे फोन किया और मुझे ये ड्यूटी सौंपी गई, और लोग भी देखे, मैं उनकी तरफ से यहाँ पे एक खादिम की हैसियत से हाजिर हूँ। हमारा पूरा सपोर्ट जितना भी होगा इंशाल्लाह हम वो भी करेंगे, सोशल कॉज की बुनियाद पे भी। और इनके जो एहसानात हैं सोसाइटी के ऊपर, अरफाज भाई के साथ खड़ा होना हमारी मजबूरी है। अगर अरफाज भाई, ये क्यों मजबूरी है, आज अरफाज डैंग साहब की आवाज अगर दब गई ना, आने वाले 50-60 साल में कोई नया जर्नलिस्ट हिम्मत नहीं कर पाएगा बस सच दिखाने की। तो इसलिए भी हमें जरूरत है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब इकट्ठे हों। यहाँ पे बहुत सारे हिंदू जर्नलिस्ट बहुत अच्छे काम करते हैं, बहुत सारे सिख नौजवान बहुत अच्छा काम करते हैं। तो उन सब के लिए भी जरूरी है कि अरफाज भाई को मजीद ताकत दी जाए। तो मैं चाहता हूं, मुझे ये लगता है और मैं ये चाहता भी हूं कि गवर्नमेंट को इमीडिएटली इसके अंदर इंटरवीन करना चाहिए, उमर साहब को अनाउंस करना चाहिए कंपनसेशन। और मैंने कल देखा कि कल से यहाँ पे लीडरों का तांता बंधा है, बहुत अच्छी बात है, सब लीडर्स को आना चाहिए। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि आप सरकार की तरफ से अनाउंस करिए कि मकान जो है हम उनको बना के देंगे, और इस जमीन पे 3 मरला पे जो आगे क्या फैसला लेने वाले हैं आप, क्या आप चाहते हैं सिर्फ 3 मरले हैं जम्मू के अंदर जो सरकारी जमीन आपको नजर आ गई? क्या यहाँ पे हजारों कनाल तादाद में जमीन नहीं है? क्या बहुत सारे लीडर, एक्स मिनिस्टर्स के पास यहाँ पे जमीनें नहीं है, चाहे वो किसी भी सियासी जमात के साथ हो? क्या उनके पास कुछ नहीं है? यही एक 3 मरला नजर आई। अगर इस 3 मरला को खाली करने से जम्मू की डेमोग्राफी ठीक हो जाती है
तो फिर तो हैरान कुन बात है। मैं हैरान हूं कि फिर आप मतलब किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं इस रियासत जम्मू व कश्मीर को, जो ऑलरेडी मसाइब और मसाइल किससे दो चार है। तो मेरी इनके साथ हमदर्दियां हैं और हम पूरी ताकत के साथ इनके साथ खड़े हैं। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा शर्मा साहब का और उनकी बेटी का भी। और इस तरह की मसाल जो जम्मू में पेश की है, ये वो शेर और बकरी का जो राजा जाम्बू लोचन ने, और जिस वजह से जम्मू का नाम पड़ा, उन्होंने सच में दिखाया कि जम्मू के अंदर जो है, जम्मू एक छोटा हिंदुस्तान है और ये हिंदुस्तान को हम मरने नहीं देंगे। इस हिंदुस्तान के कानून के लिए अगर हमारी जान भी चली जाएगी, हम जान देने को भी तैयार हैं। अरफाज भाई एक अकेले अरफाज डैंग न्यूज शहर इंडिया की एडिटर इन चीफ नहीं है, ये हम सब की आवाज है। कल मुझे 10 बार परेशानियां हुई, अरफाज डैंग साहब थे जो आवाज लेके खड़े हुए। तो आज अगर इनके साथ है मसला, कल यकीन मानिए अगर आज अरफाज भाई के साथ इंसाफ नहीं हुआ, इनकी साथ चीजें ठीक नहीं हुई, तो यकीन मानिए कल कोई भी जर्नलिस्ट सच दिखाने की जरूरत नहीं करेगा। तालिब साहब, उमर साहब के सर से जो टोपी उतरी थी फोटो के लिए, क्या अरफाज साहब का वोट नहीं था उस टोपी में कि अरफाज साहब के साथ इतनी बेइंसाफी हो रही है? देखें, अरफाज साहब रामबन के हैं और रामबन से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही एमएलए जीते हैं। और अगर रामबन से नहीं भी हो, अगर रामबन से ना भी होते, कठुआ से भी होते, तो भी इस वक्त रियासत जम्मू व कश्मीर की जिम्मेवारी परिवार के बड़े जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को मैंने नहीं दिया होगा वोट, मेरे परिवार के बाकी लोगों ने दिया है। मैंने नहीं दिया होगा, मेरे रिश्तेदारों ने दिया होगा। अरफाज भाई ने अगरचे दिया नहीं दिया, लेकिन इनके परिवार के बाकी लोगों ने तो दिया, तभी तो 50 सीटें मिली। तो ये ओवरऑल जम्मू कश्मीर के लोगों ने सोचा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को हम सरकार में लाते हैं इतनी बड़ी ताकत में, ताकि लोगों के आराम और आसाइश हो। दूसरे नंबर आप देखें, जनाब उमर साहब से हमें कोई शिकवा नहीं है, कोई, मैं यहाँ पे उनकी कोई तनकीद करने नहीं आया। मैं जनाब उमर साहब का बहुत एहतराम करता हूँ क्योंकि वो रियासत के बड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी गुजारिश करना चाहता हूँ, सर आपको पावर में इसलिए लाया था कि लोगों को आराम और आसाइश मिले। आपको परसों बिल लाया गया, अरे बिल हिंदुओं के लिए भी था, मुसलमानों के लिए भी था, पहाड़ियों के लिए भी था, गुजरों के लिए भी था, सबके लिए था कि भाई जिसका पिछले 30 साल से जिस जमीन पे भी घर, मकान, ये दुकान या शेड बना हो, आप उसको रेगुलाइज कीजिए। क्या गुनाह है सर? दिल्ली के अंदर, यूपी के अंदर, राजस्थान के अंदर, मुंबई जैसे शहर के अंदर रेगुलाइज की जा रही हैं कॉलोनियां। यहाँ पे आप 5-5 मरला, 3-3 मरला की जमीन जो है, आप कहते हैं कि जनाब ये लैंड ग्रैबर्स हैं। वी पीपल आर लैंड ग्रैबर्स। 3 मरले वाला लैंड ग्रैबर है, तो फिर वो 100 कनाल वाला कौन है? तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि जनाब उमर साहब इसके ऊपर नजरसानी करेंगे और बहुत जल्दी इसके ऊपर ठोस इकदाम भी करेंगे। जिन लोगों ने ये दहशत ज़दा किया है यहाँ के जम्मू के लोगों को, सोशल फैब्रिक को बिगाड़ने की कोशिश, वो तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अरफाज भाई को, इनके साथियों को, इनकी फैमिली को, कि इन्होंने जुर्रतमंदी के साथ और एक साफ अंदाज में बात रखी और मामला ठीक रहा। अदरवाइज ये तो एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा थे। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जनाब उमर साहब इस पे इमीडिएटली कार्रवाई भी करेंगे उन ऑफिसरान के ऊपर जिन्होंने ये किया, और दूसरे नंबर पे ये मकान बना के देंगे। और ये बहुत जल्दी हम उमर साहब से सुनना चाहते हैं, मेरा यही पैगाम है। बाकी हम जनाब इनके साथ भी खड़े हैं। मैं इनके अपने अकाउंट से जो वीडियो होगी उसमें जो इनका अकाउंट नंबर है, मैं वो भी गुजारिश करना चाहता हूं। इस वक्त बहुत सारे लोग अलग अलग अकाउंट से अपीलें भी कर रहे होंगे, उनको रद्द करके आपने अरफाज भाई की जो ओरिजिनल उनकी जो अकाउंट की आईडी से जो अकाउंट के लिए बात होगी उस पर आपने हेल्प करनी है। और बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि जनाब घर टूटता है तो अरफाज डैंग साहब एक मशहूर आदमी है, बड़े जर्नलिस्ट हैं, तो लोगों ने खरबों रुपए दे दिए होंगे। ऐसा नहीं है, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूं। मैंने यहाँ पे वार्ड 1 के अंदर लोगों के जानवर मर गए सैलाब में, तो मैंने चंदा इकट्ठा किया जनाब। 5-6 दिन में कंटिन्यूसली वीडियो चढ़ाता रहा हूं और लाख रुपया भी इकट्ठा नहीं हो पाया है। तो मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं कि सबको दिल खोल के इनकी मदद करनी चाहिए। एक तरफ हम सरकार से अपील कर रहे हैं कि वो मदद करें, अरफाज भाई का मकान बना के दें, लेकिन दूसरी तरफ से ये एज अ सोसाइटी, जैसे कल शर्मा जी ने अपनी मिसाल पेश की, हम सबको अपनी मिसालें पेश करनी चाहिए। इनका जो अपना जाती अकाउंट है उस पर अपने हस्बे तौफीक जितना हो सकता है उतनी इनकी हेल्प करनी चाहिए। सर, अगर बात करें स्पोर्ट की, जम्मू कश्मीर के लोगों के किस तरह की सपोर्ट मिल रही है? आपने तो देखा ही होगा, खासकर पुंछ राजौरी की भी अगर बात करें। मैं गुजारिश करना चाहूंगा आपके चैनल के जरिए से, पुंछ राजौरी हो, डोडा किश्तवाड़ हो, कश्मीर हो, जम्मू तो है ही है, जम्मू में तो है ही है, सांबा कठुआ हो, हमारे वहां पे बड़ी जबरदस्त बिरादरियां रहती हैं। कठुआ सांबा के अंदर ब्राह्मण है, राजपूत, बड़ी स्ट्रांग बिरादरियां। उन सबसे गुजारिश है, ये थोड़े अपने करे दा मसला है, ये कोई जात बिरादरी का मसला है कि नहीं है, ये जम्मू का मसला है। और अरफाज डैंग जम्मू की शान है, जम्मू कश्मीर की शान है, बट ही इज अ रेजिडेंट ऑफ जम्मू।
और राम बंदे अगर रोने वाले और जम्मू रवा दें तो इट मीन्स की इज अ जम्मूटीज। तो इस सारे का फर्ज बनता कि असें इंदे कन्नै खड़ोना है हमदर्दी के तौर पर। वो जियां शर्मा जी और उनकी बच्ची रवा दे है वो एक मोहब्बत जड़ी है वो लेइए आना है अगे, ताकि इससे फायदा ये होगा कि एक तो कम्युनल फोर्सेस जो हमें बांटने की कोशिश करती हैं उनको भी जवाब मिल जाए, और दूसरे एक शख्स का घर टूट गया है सर, हम बात कर सकते हैं सिर्फ ना, मैं भी बात करूंगा, बाइट दे के चला जाऊंगा, मैं अपने घर में चला जाऊंगा, टूटा होगा अच्छा होगा, मेरा भी अपना मकान होगा, मैं उसमें आराम करूंगा। लेकिन अरफाज भाई चलिए वक्ती तौर पे तो रहेंगे, कितनी देर वक्ती तौर पे दूसरे लोगों के घरों पे रहेंगे, इनको खुद का घर चाहिए। और ये जिम्मेवारी जनाब उमर साहब की तो है ही है, साथ में हमारी सोसाइटी की भी है, इस जम्मू कश्मीर की आवाम की भी है, जो संजीदा सिविल सोसाइटी के लोग बैठे हैं, इन सब की, मेरी, आप सबकी, हम सबको देखने वालों की, आप सबकी, हम की, हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम इनका हाथ पकड़ें और मजबूती के साथ ये जवाब दें कि हम आगे फ्यूचर में, और दूसरा फायदा ये है कि आने वाले औकात में कभी भी सरकार इस तरह की गलती नहीं करेगी। और ये जर्नलिस्ट हो, एक्टिविस्ट हो, बात करने वाले हो, ना बात करने वाले हो, उन सब के हकूक को बचाने की भी लड़ाई है। बिल्कुल अरे साहब एक छोटी सी सवाल रहेगा, अरफाज साहब का घर आपने खुद देखा, अभी फिलहाल सुनके ईंटें जो देख रहे हैं ना, सीमेंट से जो है वो लगाई जाती है, यहाँ पे मिट्टी से ईंटें लगाई गई है दीवारों में, क्या ऐसा ये महल था कि ये तोड़े? सर अब इस पे क्या ही लंबी बात करें, और सेलेक्टिव भी नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई ऐसी बात करना ही नहीं चाहता किसी को भी उस बात से ठेस पहुंचे। जो भी किया, जिस भी इंतजामिया के लोगों ने किया, बहुत सिरे नाजायज किया। जनाब उमर साहब की सरकार है यहाँ पे, मैं उनसे अपील करता हूँ, और वो चुनी हुई सरकार है, और जिन लोगों ने भी उनको वोट दिए हैं उन सब का हक बनता है कि वो उनको जवाबदेह बनाए कि हमने आपको वोट दिया, आपके वोट के हमने आपको ताकत दी, हुकूमत में भेजा, आपके होते हुए अरफाज डैंग साहब का अगर घर, मान लिया आपको नहीं था पता, लेकिन फिर भी आप घर के रखवाले हैं, आपको अगर बाद में पता चला तो कार्रवाई कीजिए और घर बना के दीजिए। हम नहीं कह रहे कि आपके कहने पे हुआ, हम कतई नहीं कह रहे, ना हम एलजी साहब को कह रहे हैं आपने तोड़वा दिया, ना हम उमर साहब को कह रहे हैं, लेकिन घर का रखवाला कौन है सर? घर की राखी तो आप ही ने करनी है ना। चलिए अब तो आपको पता चल गया, अब पता चला है तो कार्रवाई करिए और ये घर बना के दीजिए, ये घर बना के दीजिए, नहीं तो समाज बना देगा, लेकिन फिर सरकार होने का क्या मतलब है। बहुत शुक्रिया।